सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है। हाँ वैसे कि मतलब मुझे पता है कि मैं बहुत धीरे धीरे वीडियोस बना रहा हूँ, मतलब कुछ ज्यादा ही टाइम लग रहा है हम लोगों को चैप्टर खत्म करने में, लेकिन चैप्टर से कोई दिक्कत नहीं, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, उस पर भी वीडियो बनती रहेंगी और साथ में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व होने लगेंगे धीरे धीरे सारे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 से। इफ एट सम टाइम ऑफ द डे द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ अ वर्टिकल स्टैंडिंग पोल टू द लेंथ ऑफ इट्स शैडो on the ground is √3:1, then find the angle of elevation of the sun at that time। सर ये पहला क्वेश्चन ऐसा आया है हम लोगों के सामने जिसमें हम लोगों का एंगल पूछा हो, एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन भी अभी तक नहीं आया था हम लोगों के किसी क्वेश्चन में। तो देखिए थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। हमको बोल रहा है ना कि वर्टिकल पोल है, खड़ा है। ठीक है, वर्टिकल कैसा होता है सर? ऐसा है ना, मतलब जमीन पे नहीं है, वो सीधा खड़ा है। ठीक है, हाँ सर। अब बोलता है ना कि उसका लेंथ का रेशियो और उसके शैडो के लेंथ का, मतलब उसके हाइट का रेशियो और उसका शैडो समझ रहे हैं ना? शैडो क्या है सर बताइए? परछाई सर, परछाई है ना। हाँ, तो उसका जो परछाई बन रहा है उसका और उसका जो हाइट है उसका जो रेशियो है वो आपको दिया है √3:1 में। ठीक है, हाँ ठीक है। बस देखिए ये जो है ये क्या है? ये क्या है सर? ये हमारा पोल है, ये क्या है? उसका परछाई है। ठीक है, और पूछा क्या है ये बता देते हैं आपको। बस देखिए पूछा हमसे ये है, ये पूछा है ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब कि उसका जो परछाई है, उसका जो परछाई है वहां पे उस परछाई के कॉर्नर पे अगर हम जाएं तो वहां से जो टॉप ऑफ द पोल हमको दिखेगा वो कितने एंगल सर को उठाने पे दिखेगा, वो हमको क्या पूछा है? वही हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, वही हमसे पूछा है। बस यही था क्वेश्चन में और कुछ नहीं था। अच्छा अब तो आपको समझना कैसे कि हमसे यही पूछा है? सर कुछ और भी तो पूछ सकता था। देखिए सर हमारा सन यहीं कहीं होगा कि नहीं? मतलब ये सन है हमारा गंदा सा, ठीक है, हाँ ये सन यहीं कहीं होगा तब ना परछाई इधर बना है ना। अगर सन इधर होता तो परछाई इधर बन जाता ना सर। हाँ सर, तो बस आपको सन को देखना है और एंगल ऑफ एलिवेशन सन तक का निकाल देना है, या फिर टॉप ऑफ द पोल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ। देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम। देखिए सर सन कहां होगा? इसके टॉप के आसपास होगा ना। हाँ, इसीलिए हम लोग उसके टॉप का निकाल रहे हैं और सन का भी निकल जा रहा है अपने। बस इतना समझना है आपको हमेशा इस क्वेश्चन में, और ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं सर एग्जाम्स में, कभी भी आ सकते हैं। तो देखिए अब हम लेट क्या सर? द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द पोल एंड इट्स शैडो। देखिए सर क्या मान लेते हैं? 3x, 1x, 1 into x, x ही हो जाएगा है ना, तो इसको हम सिर्फ x मानते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हाँ। अब इसको मान लेते हैं लेट AB बी द पोल एंड C बी द पॉइंट। ठीक है, हाँ लिख सकते हैं आप, नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा क्योंकि हम लोग कुछ और मान लिए। ये h को आपको हाइट पूरा लिखना है। ठीक है, हाँ। तो चलिए सर अब सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन, है ना। फ्रॉम फिगर क्या मिलता है सर? फिगर से अब हमको देखिए, फ्रॉम फिगर देखिए सर हम लोगों को जो वैल्यूज मिली है, इसका लेंथ हमको क्या मिला है? √3x। ठीक है, और इसका लेंथ हमको क्या मिला है? इसका लेंथ हमको मिला है x। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। फ्रॉम फिगर इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में हम कौन सा लगाएंगे? परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन जब भी होता है तो हम tan थीटा लगा देते हैं, है ना सर। तो लगा दीजिए सर tan थीटा, तो इसको C मान लेते हैं अपना। ठीक है, हाँ। एंगल को क्या मान ले? थीटा ही मान ले। क्या मान लेते हैं सर? थीटा ही मान लेते हैं इसको। एंगल tan C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो √3x/x, यही हो गया है ना सर। ठीक है, बस आपको समझना कहां था क्वेश्चन में, मतलब अभी बना नहीं है, सॉल्व करेंगे। समझना कहां था कि सर सन जो है वो पोल के टॉप पे है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हम किसका बना देंगे? पोल के टॉप का बना देंगे, या फिर आप सन का भी लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं आप, आपका मन है। ठीक है, हाँ चलिए अब tan C इज इक्वल टू इतना आ गया, ये x कैंसिल हो गया हमारा। तो देखिए tan C हमारा क्या है? थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो tan थीटा इज इक्वल टू √3 कब होता है? 10 का वैल्यू बताइए सर। आपको याद आ रहा होगा मेरा वीडियो है ना, तो tan 60 डिग्री पे होता है √3। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं।
टेन टेन कैंसिल आउट हो गया, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, या फिर दोनों तरफ टेन टेन है तो थीटा भी बराबर हो जाएगा, टेन टेन इक्वल है तो थीटा भी इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। Hence the angle of elevation to the sun at that time is equal to 60 डिग्री। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 38। चलिए बढ़ते हैं आगे।